नमस्ते दोस्तों। मैं हूं भारत ओगिराला, इंडिया लीडिंग सेल्स एंड माइंडसेट कोच। आज का टॉपिक सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है। और मैं एक गारंटी देता हूं, आप इस वीडियो के एंड तक एक नई सोच के साथ उठेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इंडिया इज नॉट रनिंग बिहाइंड द वर्ल्ड। In fact, India is running ahead of the world. And the youth living in this country today, trust me, you're standing at the right place at the right time and in the right country. आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो रियलिटी, वो सच, जो अगर आप समझ गए तो योर एंटायर लाइफ विल चेंज। टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, आई हैव डिवाइडेड दिस कंटेंट इनटू 5 चैप्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, राइज ऑफ न्यू इंडिया। Today's India is no longer the India of yesterday. We are no longer the country waiting for opportunities. हम आज opportunities create कर रहे हैं। India is the fastest growing major economy in the world. Our youth population is our biggest strength. और दुनिया के सारे ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आना चाहते हैं। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, यू नेम इट। तो ये कंपनीज इंडिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? आज का इंडिया स्टेबल है, आज का इंडिया स्किल्ड है, और आज का इंडिया कॉन्फिडेंट है। इसीलिए द नेक्स्ट रीजन इज द डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया। यूपीआई ने पेमेंट्स का रेवोल्यूशन कर दिया। आधार बिगेस्ट आइडेंटिटी सिस्टम बन गया। डेटा दुनिया का सबसे सस्ता इंडिया में है। इस डिजिटल फाउंडेशन ने इंडिया को एक सुपर पावर बनाया। ये सब कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये तो सिग्नल है कि भारत उड़ने वाला है। चैप्टर नंबर 2, respect for India on global platforms. India is now a global leader. Chandrayaan 3, Aditya L1, G20 Presidency Summit, world class airports, infrastructure, record breaking unicorns. India is no longer waiting for validation. India is setting the standard for others to follow. Next is India's reputation. India's reputation has flipped. Earlier, people used to say India is a developing nation. लेकिन आज बोलते हैं India is the next global powerhouse. Many countries in the world today are looking at India as a trusted partner in many segments, be it military, external affairs relations, या funding. Chapter number 3, the biggest mindset shift. The scene has reversed. Gone are the days when Indians used to crave for a job abroad. हमारे पेरेंट्स के टाइम में ये एक सपना होता था, यूएस जाना है, लंदन जाना है या दुबई जाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वहां थे। लेकिन आज पिक्चर रिवर्स हो रहा है। इंडियंस आर नॉट डेस्परेट टू गो अब्रॉड। इनफैक्ट ग्लोबल कंपनीज आर डेस्परेट टू कम टू इंडिया। आज दुनिया के दिग्गज कंपनीज के सीईओज इंडिया आ रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज इंडियन टैलेंट को इनवाइट कर रहा है। बट द सरप्राइजिंग पार्ट, आर यूथ इज सेइंग आई कैन बिल्ड अ बिगर एंड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर इन इंडिया इटसेल्फ। दिस रिवर्स ट्रेंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. Mark my words, in the next few years, India will be the land where people from abroad will come to work. Why? Because India is the perfect combination of fastest growth, stable government, young population, technology talent, startup explosion, rising salaries, blooming digital economy, and many more reasons. इन सब के वजह से इंडिया बहुत जल्द एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लीडर बनने वाला है। चैप्टर नंबर 4, द गोल्डन एज। Experts call the period between 2025 to 2040 as the golden window for India. This is once in a century chance for all of us living on this land. ऐसा पीरियड किसी नेशन को बार बार नहीं मिलता। अगर आप 16 और 35 के एज ग्रुप में हो, योर टाइमिंग इज परफेक्ट। you're not late, you're not behind, you're exactly where you should be, because opportunities will explode. AI, EV, clean energy, SaaS, cybersecurity, retail, real estate, healthcare, you name it. Every industry will create massive opportunities. पहले लोग बोलते थे इंडिया में कुछ नहीं होता, लेकिन आज लोग बोल रहे हैं इंडिया में सब कुछ होने वाला है। चैप्टर नंबर 5, हाउ शुड आवर यूथ प्रिपेयर फॉर दिस बिग चेंज। द यूथ नीड टू स्किल अप फास्ट। इन दिस गोल्डन विंडो सिर्फ एक चीज आपकी लाइफ बना सकती है, वो है स्किल। स्किल इज द न्यू करेंसी, डिग्री इज जस्ट एन एंट्री टिकट। सो व्हाट स्किल्स शुड यू लर्न? कम्युनिकेशन, सेल्स, नेगोशिएशन, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई टूल्स एंड लीडरशिप स्किल्स। आने वाले टाइम में ये स्किल्स आपके इनकम डिसाइड करेंगे। सिंस आई कम फ्रॉम सेल्स, आई विल टेल यू व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन न्यू इंडिया। मैं हमेशा बोलता हूं, सेल्स चेंजेस एवरीथिंग।
सेल्स देना नहीं है, सेल्स समझना है, सेल्स बोलना है, और सेल्स फील करना है। सेल्स इज कॉन्फिडेंस, सेल्स इज करियर ग्रोथ, सेल्स इज इनकम फ्रीडम। And right now, the world is looking for skilled Indian sales professionals. Yes, you heard it right. There are many opportunities in sales today, and they will only multiply in future with the progress our nation is making. So you need to be skilled to grab the right opportunity. Having said that, many people I speak to fear AI. Many think that AI will take away jobs. The fact is, no, it cannot. If you actually use AI smartly, you don't need to fear it. एआई आपका कंपटीशन नहीं, एआई आपका मल्टीप्लायर है। वो आपका असिस्टेंट बन सकता है, जो आपके टाइम कंज्यूमिंग टास्क्स को इजी कर सकता है। आगे जाके जो भी एआई को यूज करेगा वो 10x ग्रो करेगा। सो लर्न एआई एंड लेट इट enable you to be the best version of yourself, because AI cannot build human relationships. AI cannot take responsibility for its actions. AI cannot truly understand the emotions like humans do. AI cannot survive without human data. And AI cannot even innovate without human imagination. So the gist here is AI cannot replace humans. However, AI can surely replace the human who refuses to upgrade or upskill. And if you want to build the one skill that AI can never replace, communication, influence, and high level sales skills, then join my free course, Sales Success Blueprint, and prepare yourself for the future India is building right now. कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही देश में हो, बिल्कुल सही जमाने में हो, और बिल्कुल सही टाइम पर हो। दिस इज नॉट द टाइम टू डाउट योर सेल्फ, दिस इज द टाइम टू राइज, दिस इज द टाइम टू स्किल अप, एंड दिस इज द टाइम टू बिल्ड समथिंग रियली बिग। द वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया एंड इंडिया इज वॉचिंग यू। अगले 10-15 साल में जो यूथ एक्शन लेगा वो अपनी पूरी किस्मत बदल सकता है। आई बिलीव इन यू एंड आई बिलीव इन दिस न्यू इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।